मां नर्मदा के संरक्षण, संवर्धन और पर्यावरण रक्षा का किसी ने बीड़ा उठाया है। ये सोचा है कि कैसे लोगों को प्रकृति के करीब ले जाया जा सके, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि करके दिखाया है। हमारे साथ दादाजी गुरुजी इस वक्त मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। लेकिन दादा गुरुजी, आपके बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है और कुछ दिनों से उसे कोई भी सुन रहा है तो वो ये सोच रहा है कि कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ नर्मदा माँ का जल ले रहे हैं और आप उससे जीवित हैं। कोई आहार नहीं, कुछ भी आप नहीं ले रहे, सिर्फ नर्मदा जल का आप सेवन कर रहे हैं। कैसे ये पॉसिबल है? तो हमारी दृष्टि में ऐसा हो गया कि एक नवजात शिशु से पूछा जा रहा है कि आप माँ की गोद में जो अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लेता, और जब बच्चा जन्म लेता है तो एक नवजात शिशु वो माँ की गोद से, माँ के आंचल से आहार लेता है। अब वो ऐसी स्थिति आज निर्मित हो रही है कि एक नवजात शिशु से पूछा जाता है कि आप माँ के साथ कैसे जीवित हैं, और आप हम्म। अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लेते, आप माँ के आंचल से, जैसे वो बच्चा दूध पीता है और दूध को ही आहार के रूप में लेता है, वैसे ही आज दुनिया अचंभित हो रही है कि नर्मदा, जैसे कहते हैं ना, जन्म देने वाली को माँ तो सभी बोलते हैं, हम्म। लेकिन हमारा ही सनातन, हमारा ही संस्कृति जीवन देने वाली को भी माँ हम कहते हैं। जो पालन पोषण करती उसको भी हम माँ कहते हैं। तो हमारी भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति में जो जीवन देती है उसको हम माँ कहते हैं, और हम नदियों को हम माँ कहते हैं। हम्म। तो दुनिया उसको बहता हुआ पानी के रूप में देख रही है, दुनिया उसको नदी कह रही है। वो हमारे लिए नदी नहीं, वो हमारे लिए शक्ति है, हम्म। हमारा ऊर्जा का स्रोत है। और यही हमारे सनातन की विशेषता है हम्म। कि हम नदियों को माँ कहते हैं। हम्म। हमने नदियों के रूप में शक्तियों को प्राप्त किया है। गंगा देखें, हम यमुना देखें, गोदावरी देखें, कावेरी देखें, दुनिया की सबसे असाधारण शक्तियाँ हमें नदियों के रूप में प्राप्त है। हम्म। और इसी की जीवन प्रामाणिकता है कि जैसे मैं बोलूं कि हम एक माँ की गोद में एक बच्चा बैठा है, वो कोई 6 महीने तक अन्न नहीं लेता, हम्म। लेकिन वो जीवित रहता है, बड़ा हम्म। हष्ट पुष्ट रहता हम्म। है। क्यों? कारण वो माँ के आंचल से आहार लेता है। हम्म। आज तो ज्ञान और विज्ञान भी मान रहा है कि माँ के आंचल से जो बच्चा 6 महीने तक दूध आहार के रूप में ले रहा है, वो कोई अन्न नहीं लेता। वैसे ही हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो, नर्मदा के वो उस आंचल से, वो जल में इतनी शक्ति है कि हम जीवित हैं 4 वर्षों से, हम्म। और हमें किसी प्रकार का क्षय नहीं हो रहा है। हम्म। क्या एक नवजात शिशु जब माँ के आंचल से दूध पीता है तो उसके शरीर का क्षय होता है? नहीं, हम्म। वो तो बहुत हष्ट पुष्ट होता है, और वो माँ की गोद में बहुत आनंद से रहता है। ऐसे ही हम उस माँ नर्मदा या गंगा या कभी गोदावरी या वो जिनको दुनिया नदियाँ कहती है, हम्म। हम उसके तट और पथ हम्म। पर हम बहुत आनंदित हैं। हम्म। कारण उसी तट और पथ पर कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति, कहीं ना कहीं सभ्यताओं का जन्म हुआ, हम्म। संस्कृति का जन्म हुआ। तो आज कहीं ना कहीं उसी पथ की ये महत्वता है। तो प्राकृतिक जल स्रोत हाँ, कुछ भी हो, हाँ। आप वो जल स्रोत से पानी पीते हैं। आप कह रहे हैं 4 साल हो गए, 4 साल से अन्न का कोई दाना आपने नहीं लिया, सिर्फ पानी, अन्न का, अन्न हो या कोई भी द्रव्य, फल, दूध, फलाहार, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ जल। और उस पथ पर हमारा 4 वर्षों से निरंतर हम चल रहे हैं, हम्म। और हमें किसी प्रकार का कोई कमजोरी नहीं, कोई हम्म। शरीर का क्षय नहीं हो रहा। हम तो हम्म। सिर्फ इस संक्रमण और आपदा के दौर में, हम्म। जब चारों तरफ प्राकृतिक आपदाओं का दौर है, हम्म। जब चारों तरफ से संक्रमण और व्याधियों से गांव, घर, परिवार शिकार हो रहा है, उसी समय देखो, प्रकृति के निकट एक बच्चा यदि माँ के समीप है तो हम्म। वो सबसे सुरक्षित है, सबसे व्यवस्थित है, और संक्रमण और आपदाओं से मुक्त है। प्रकृति हर एक क्षति की हम्म। पूर्ति भी करती है, और प्रकृति की निकटता में व्यक्ति सबसे बेहतर अपने जीवन को जी सकता है। हम्म। यही हमारे सनातन और धर्म और हम्म। संस्कृति की हम्म। सबसे बड़ी बात है। हम्म। कारण वो सब प्रकृति पर केंद्रित है, नदियों पर केंद्रित है, पेड़ पहाड़ों पर केंद्रित है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, हम्म। ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, हम्म। ये पंचतंत्र है। हम्म।
ये सीधा संपर्क और सीधा संबंध है उस माटी से, जो हमारी सनातन संस्कृति केंद्रित है उस प्रकृति पर, कि हम दुनिया को यही बताना चाहते हैं और अपनों को भी, कि कहीं ना कहीं एक गलत जीवन शैली के कारण हम उन प्राकृतिक स्रोतों को, या जिनको हम नदियाँ कहते हैं, पेड़ पहाड़ कहते हैं, उनको हम विकास के नाम पर जो हम दोहन शोषण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अभिशाप बनता जा रहा है। ये साधना जहाँ एक तरफ इनकी जीवंत प्रामाणिकता को प्रस्तुत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये साधना उसको प्रकृति के समीप ला रही है, उसको माटी संस्कृति के समीप ला रही है, और कहीं ना कहीं संरक्षण और संवर्धन का भी ये अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दे रही है। तो कुछ नहीं, ये साधना और ये व्रत। आपने 2-3 बातों का यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर जिक्र किया। आपने एक तो ये कहा कि प्रकृति के नज़दीक जाना चाहिए, दूसरा आपने कहा कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका दोहन नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि ये बहुत नेचुरल सी बात है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं कि आप इस तरीके से रह पा रहे हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या ये बताना चाहते हैं कि खाना पीना छोड़ दो, अन्न का त्याग कर दो? अगर अन्न का त्याग कर दिया तो हम तो खेती किसानी वाले देश में रहते हैं, तो अगर सब कृषि लोग प्रधान है, कृषि प्रधान में रहते हैं, खेती किसानी में रहते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर ये सब त्याग दिया और पानी पर ही जीवित रहने लगे, जल स्रोत पर ही जीवित रहने लगे, तो कैसा जीवन होगा? देखो, हमारी साधना या हमारा व्रत जो है, किसी को अन्न या आहार, किसी को त्यागने की बात हम नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ उसकी, आज हम बोलें कि आज हम अन्न को पैदा करते हैं, तो वो भी मिट्टी, वो भी जल के बिना संभव नहीं संभव है। नहीं। कहीं ना कहीं हम इस व्रत या साधना के दौरान जो हमारे चिट्ठे कहते हैं ना, कि हर एक युग सदी में गुरु गोविंद अपना लीला करते हैं, कहीं ना कहीं संत जो है साधना करता है, लेकिन वो किसी कामना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। ये साधना किसी कामना या इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, ये साधना, ये महाव्रत कोई प्रदर्शन भी नहीं है कि हम इसको क्यों करना चाह रहे हैं या हम किसी बल का प्रयोग करना चाह रहे हैं। नहीं, ये महाव्रत, ये साधना ना अन्न छोड़ने के लिए किया जा रहा है कि कोई किसी चीज़ को छोड़े, ये सिर्फ इसके कारण है कि हम उन चीज़ों को देखें जिससे हमारा अस्तित्व है। जैसे सबसे पहले हम बोलें कि आपको जीवन के लिए प्राथमिकता आपकी क्या है, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि हाँ, वायु अच्छा होना चाहिए, हवा अच्छी होना चाहिए। दूसरा प्राथमिकता में आएगा जल होना चाहिए, पानी होना चाहिए। फिर तीसरी प्राथमिकता में होना चाहिए कि हाँ, अन्न भी अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आज का वर्तमान समय है, ये चाहे जल कहें, चाहे वायु कहें, चाहे मिट्टी कहें, चाहे अन्न का, ये सब धीरे धीरे हमने विषाक्त कर लिया है, जो जिससे हमारा अस्तित्व है और जिस पर हमारी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसकी जीवंतता को हम अपनी गलत जीवन शैली के कारण खत्म करते जा रहे हैं। तो ये महाव्रत, ये साधना अन्न को त्यागने के लिए नहीं, कि जिस प्रकार अन्न को लेते तो हमें ऊर्जा हम अन्न से लेते हैं, लेकिन धर्म, अध्यात्म या ज्ञान विज्ञान ये भी कहता है कि आप यदि अन्न से वो ऊर्जा ले रहे हैं, तो वही ऊर्जा प्रकृति में व्याप्त है, कारण प्रकृति द्वारा प्रदत्त ही तो वो अन्न है ना। अन्न कोई आपने अलग से तो नहीं उगाया, तो वो तो एक क्रम है। कारण आहार के कई तरीके हो सकते हैं लेने के, जैसे हम जल से, तो जल में भी वही चीज़ हम प्राप्त करें। कारण नर्मदा का जल कोई साधारण जल नहीं है, गंगा का जल कोई साधारण नहीं है। कारण वो जिन पेड़ पहाड़ों और अभ्यारण्यों से और पर्वतों से जो उद्गम है, वहाँ बहुत सी असाधारण वनस्पतियाँ हैं, और उन वनस्पतियों का अर्क भी गंगा और तो नर्मदा आप के ये जल कह रहे हैं में। कि नर्मदा और गंगा के जल में वो जो पोषक तत्व हैं जो निश्चित, शरीर के लिए ज़रूरी हैं, वो इस जल में भी हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि जैसे आज आप दिल्ली आए, आपने अभी अच्छी वायु होनी चाहिए जिक्र किया। मैं अभी, हम और आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ AQI 400 के पार है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार इसीलिए है, हमें स्मॉग है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ तो यमुना नदी इतनी ज़्यादा प्रदूषित है, छठ पर्व मनाने की इजाज़त भी नहीं मिली।
आपने कहा कि वायु प्रदूषित नहीं होनी चाहिए, जल स्वच्छ होना चाहिए। तो यहाँ दिल्ली में आप सेवन किसका करेंगे? पानी? दोनों ही दिल्ली में, राजधानी में, देश की राजधानी में दोनों ही अभी वायु का हम देखें या जल का देखें, वो जीने के हिसाब से धीरे धीरे नहीं ख़त्म है। होता जा रहा है। ये तो हम मजबूरी में ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हुए हैं, हम जी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत जीवन शैली के कारण है। और आज ये साधना इसी ओर केंद्रित कर रही है कि अब जैसे हम दिल्ली आए, हम माँ को देख रहे हैं, कारण हमारे लिए वो नदी नहीं, हमारे लिए वो माँ है, वो हमारे लिए जीवन शक्ति है। और उसको लोग बहता हुआ पानी समझ रहे हैं, हमारे लिए तो वो चलती हुई भवानी है, वो शक्ति है। आज यमुना की स्थिति को हम देख रहे हैं, तो माँ जब बच्चे को देख रही है, बच्चा माँ को देख रहा है, तो बड़ा पीड़ा है कि माँ मेरी निकट है लेकिन मैं माँ के आंचल से आहार नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने पिछले वर्ष भी आया था, तो मैं कालिंदी घाट से अच्छा। करीबन 200 किलोमीटर मैंने मैया यमुना मैया के पथ पर किनारे किनारे मैं चला और माँ के संग रहा। मैंने बड़ी निकटता से यमुना को देखा और उसके तट और पथ को देखा। लेकिन बड़ी पीड़ा है कि चारों तरफ जो है माँ होने के बाद भी मैं माँ के संग में हूँ और माँ मुझे आहार ना करा पाए। माँ को कितनी पीड़ा होगी, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा उसको पीड़ा है कि मेरा बच्चा मेरे निकट है और मैं उसको आंचल से आहार नहीं करा पा रही। तो कहीं ना कहीं ये विसंगति आज समूचे भारतवर्ष में आ गई है कि जो हमारा मेरुदंड है, जैसे शरीर में एक मेरुदंड होता है, ऐसे ही ये गंगा यमुना नर्मदा हमारा मेरुदंड है इस राष्ट्र का, जिस पर हम खड़े हैं। और सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं खड़ा, हमारी व्यवस्था भी खड़ी है। आज कहीं ना कहीं वो बहुत दयनीय स्थिति में हम उसको यमुना मैया को देख रहे हैं। और जो हमारी पूजन के तरीके हैं, जो सृजन का हमारा द्वार है, वो आज विसर्जन का द्वार होता जा रहा है। तो हम कभी कभी परिवार समाज से बोलते हैं कि सृजन के द्वार पे विसर्जन कैसा। आज पूजन पाठ के नाम पर, उत्सवों के नाम पर जिस तरीके से गंगा यमुना हो या नर्मदा हो उनको प्रदूषित किया जाता प्रदूषित है किया जा रहा है, ये समाज में और विसंगति बिना है। सोचे समझे। आप ये मुझे आप या शायद जानते हुए भी आपको हाँ, लगता है कि जैसे छठ पूजा हो या गणपति का हो या कोई भी हम उत्सव देखें, उत्सव प्रकृति पर केंद्रित है। उत्सव प्रकृति प्रधान है, जैसे संस्कृति प्रकृति प्रधान है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलत जीवन शैली के कारण आज हम उन्हीं जो हमारे जीवन का आधार है, आज उत्सव और परंपराओं के कारण आज सबसे बड़ी समस्या वहाँ हो गई कि नहीं, आज यमुना में छठ पूजन। अब छठ पूजन क्या है? आद्य शक्ति की उपासना है, प्रकृति पूजा है। छठ पूजा मतलब प्रकृति पूजा है, और प्रकृति पूजा है उस छठ में। और उसी छठ के दौरान, पूजन के दौरान, वो यमुना के द्वार पर तरह तरह के अवशिष्ट और पदार्थ वहाँ देखने को मिलते हैं। पूजन सामग्रियाँ वहीं पड़ी रहती हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, सब कुछ छठ होता पर्व है। खत्म होने के साथ आप जब घाट से निकलते मैंने हैं तो देखा, जितनी अभी गंदगी होती देखा, है, मैंने देखा। जितनी गंदगी होती है, ऐसा लगता है कि पूजा खत्म होने के बाद शायद ही किसी को इससे फर्क पड़ता हो कि घाट पे हम कितना गंदा छोड़कर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि गंगा का हो या यमुना का हो या नर्मदा का तट, इसमें दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो समाज में जन जागरण बड़ी तीव्रता से करना होगा, और मुझे लगता है कि किसी न किसी को जीना होगा। तो आज जैसे मैं 4 वर्षों से उस माँ के आंचल से जी रहा हूँ, और जिन पेड़ पहाड़ों को हम पूजते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, जब कोई ज्ञानी विज्ञानी हमसे पूछता है या भक्त प्रेमी भी पूछता है कि दादा वायु पर कैसे चलना है, तो हम उसको बुलाते हैं कि आओ नर्मदा के पथ देखो, विंध्याचल की हवा। दुनिया की सबसे असाधारण पर्वतमालाएं हमारे पास में, सतपुड़ा है, अरावली की पर्वतमालाएं हैं, हिमालय हमारे पास में है। जो इन विंध्याचल के गर्भ में है, इन पर्वत पहाड़ों के गर्भ में, हम उसी की जीवंत प्रमाण कि हमें सिर्फ उसके निकट आना है। आपने कहा कि आपको कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती है, और मैं आपको अगर देखूं तो मुझे देखने से भी ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई कमज़ोरी होगी। आपके शरीर से, आपके चेहरे से वैसा कोई भाव प्रकट नहीं होता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई अन्न त्यागता है या अन्न का सेवन नहीं कर रहा है, सिर्फ पानी, तो वो आराम करना चाहते हैं।
लेकिन आप एक यात्रा पर या परिक्रमा पर आप निकल चुके हैं। ज़रा मुझे इस यात्रा के बारे में बताइए और कैसे आपको ख़्याल आया? क्योंकि आपने सिर्फ़ 4 वर्ष कहा। 4 वर्ष से पहले तक आप वैसा ही सामान्य जीवन जी रहे थे, जैसा कि बाकी सब लोग जीते हैं? या पहले भी कुछ अलग तरीके का नहीं था? उसमें प्रकृति और ये मैया की निकटता हुँ, तो 2 दशकों से है। अच्छा। और एक टाइम का आहार भी कभी-कभार जब कहते हैं कि भक्त प्रेमी का भाव रहता तो आहार उस अन्न के रूप में हुँ, होता था। हुँ, लेकिन इन 4 वर्षों में मैंने देखा कि अब तो चलते समय भी जल भी नहीं होता, वायु है। हुँ, और ये शोध का विषय है चिकित्सा जगत के, जैसे कि आप लोग को मिला होगा हुँ, हुँ, कि हुँ, विश्व चिकित्सा हुँ, जगत में ये देखा जा रहा है हुँ, कि व्रत तो बहुत सारे होते हैं हुँ, और एक स्थान पर बैठ के व्यक्ति व्रत करता है, हुँ, साधना हुँ, करता है। लेकिन देश दुनिया के लिए ये शोध का विषय इसीलिए है हुँ, कारण ये साधना चलित है। हुँ, ये व्रत के दौरान 18 घंटे और कभी 20 घंटे हुँ, हम चलते रहते हैं। हुँ, जैसे दिन में हमारा 25-30 किलोमीटर चलना होता हुँ। है। तो तो आपको गर्मी से, धूप से, किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, अभी तो जब भारतवर्ष में ये जिसको हीट वेव हुँ, बोलते हैं, हुँ, हुँ। उस समय जब लोग घरों में छिपे आराम करते हुए हैं, थे, एसी में आराम बैठते हाँ, हैं, बिल्कुल। उस समय हम 40 डिग्री 45 डिग्री ताप पर हम माँ के पद पर चल रहे थे और बड़े उमंग उत्साह से चल रहे हुँ, थे। किसी प्रकार का कोई थकान नहीं, कोई क्षति नहीं। हुँ, ये तो और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि इन 4 वर्षों में हम 4 बार रक्तदान भी कर चुके हुँ, हैं। तो फिर और मेडिकल हुँ, चिकित्सा विज्ञान के लिए ये है कि रक्त कहाँ से बन रहा है? हुँ, कारण आहार, अन्न द्रव्य तो हो नहीं रहा है। हुँ, वही कि आज सारी दुनिया जैसे प्राकृतिक आपदाओं से भयभीत है और प्रकृति संकेत दे रही है और आप लोग की भाषा में उसको बोलते हैं नेचुरल पावर। हुँ, प्रकृति जब अपने पर आती है तो आज सारी दुनिया दंडवत है। हुँ, सब तंत्र सिस्टम सब उसका व्यर्थ हो जाता है हुँ, और वो अपने गांव नगर को देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। हुँ, उन आपदाओं का सामना वो देश नहीं कर पा रहा है। हुँ, लेकिन वही प्रकृति देखो उसी काल में हुँ, देखो ऐसी जीवंतता दिखा रही कि हुँ, जो प्रकृति के समीप है और प्रकृति द्वारा ही हर एक चीज प्रदत्त हुँ, है और जो प्रकृति के समीप है और प्रकृति द्वारा हुँ, प्रदत्त चीज़ों को जो ले रहा है वो संक्रमण आपदाओं से मुक्त है। हुँ। इतना बड़ा संक्रमण काल इसी कोरोना पैंडेमिक कोरोना हमने देखा। उस समय हुँ, इस संक्रमण काल में इस कोविड के समय में और ये अ, समय तो आपके 4 सालों का ही समय था हाँ जब हाँ से आप हाँ हाँ। और हमने उस समय पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जब हुँ, व्यक्ति एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करता हुँ, था जब हम वो सुपर स्पेशलिटी वार्ड हुँ, और मेडिकल कॉलेजों में जाते थे और वहाँ उनको कुछ संवाद करते थे कि कहीं ना कहीं उसका तनाव और वो निराशा से हुँ, या तनाव यदि है तो वो मुक्त हो। हुँ, तो हम संवाद करने से मिलने जाते थे तो डॉक्टर्स हमसे बोलते थे कि नहीं आप भी संक्रमित हो सकते हुँ, हैं, हुँ, जवाबदार हुँ, जिम्मेदार। हुँ, मैंने कहा जो प्रकृति के निकट है हुँ, और जो प्रकृति के समीप है वो संक्रमण से मुक्त है। हुँ, जो प्रकृति से विमुख है, अपनी हुँ, संस्कृति से विमुख है, हुँ, वो उसको वो शिकार होगा हुँ। संक्रमण का, हुँ, आपदाओं का। पर अगर मैं इस लिहाज से और आपकी बात के आधार पर निकालूँ, तो कोविड और पैंडेमिक के समय तो कितने लोग थे जो कोविड से प्रभावित रहे? उनकी संख्या लाखों में थी। लाखों में लाखों में थी और वो संक्रमण फैलता जा रहा था, फैलता जा रहा था। तो आप ऐसा मानते हैं कि वो सब लोग प्रकृति से दूर हैं या प्रकृति से विमुख हैं और सं शायद इस वजह से उनको वो संक्रमण संक्रमण हुआ? संक्रमण और आपदा इस बात की प्रामाणिकता है कि कहीं न कहीं वो प्रकृति से विमुख हो चुका हुँ, है और सिर्फ़ बात एक समाज की नहीं, अपन वैश्विक स्तर पे कहें तो देश दुनिया हुँ, में जो भी संक्रमण और आपदा है, तो हुँ, संक्रमण और आपदा इस बात की प्रामाणिकता दे रहा है कि वो प्रकृति से विमुख हो चुका हुँ, है और अपनी सुख सुविधाओं के कारण अंधाधुंध दोहन और शोषण हुँ, उसने उन प्राकृतिक जो संसाधनों से है हुँ। वो कर चुका है। लेकिन फिर ऐसे तो सरकारें भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। नहीं, सरकार के साथ सभी जो सरकार भी तो अब समाज के द्वारा ही हुँ, निर्धारित है। हुँ, तो अपन सरकारों पर मुझे लगता है कि ना जाकर हम यदि समाज को देखेंगे
तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि गलत जीवन शैली, गलत आचरण और अंधाधुंध संग्रह और संचय की होड़, एक लेकिन प्रतिस्पर्धा। आपको कैसे लगता है कि आप ये बदल पाएंगे? अभी जो आप परिक्रमा कर रहे हैं 3800 किलोमीटर की, कितनी एक तो बची है अभी परिक्रमा, मुझे आप ये बताइएगा। और इस परिक्रमा में आपके साथ 13 साल के बच्चे से लेके 90 साल की बुजुर्ग महिला भी साथ साथ चल रही है। देखो, हमारी सनातन संस्कृति में परिक्रमा बताई गई। जैसे हमने सुना होगा गोवर्धन का परिक्रमा हाँ होता है। बिल्कुल। तो पेड़ों की परिक्रमा भी करते, जी। कामदगिरी पहाड़ों की, पेड़ों की परिक्रमा परिक्रमा करते, करते। लेकिन सबसे ज्यादा विख्यात है नर्मदा परिक्रमा। हम्म। दुनिया में सिर्फ एक ऐसी नदी है जिसकी लाखों लोग प्रतिवर्ष जो है बड़े उमंग उत्साह के साथ परिक्रमा करते हैं। जी। और वो सिर्फ दुनिया में एक नदी के रूप में शक्ति दिख रही, वो नर्मदा। और कहीं भी किसी नदियों की परिक्रमा नहीं होती। अब दुनिया के लिए मैं बार बार नदी शब्द का प्रयोग जब मैं करता हूँ तो मुझे बड़ा विचलित में होता हूँ। आप माँ। हाँ, जी। इसीलिए दुनिया जिसको नदी कह रही है वो तो प्रत्यक्ष हमारी शक्ति है, वो जिस पर हमारा जीवनदायिनी अस्तित्व है। इसीलिए कहा हाँ जाता हाँ, है। तो वो सिर्फ एक लौती है माँ नर्मदा जिसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब एक चक्र लगाते हैं। अब हमारी भारतीय हिंदू सनातन में हमने माँ को जैसे देखा होगा, वो तुलसी का कोट घर के आंगन में रहता है। तुलसी के पौधे से वो प्रार्थना करती है और उसका परिक्रमा करती है। कभी आंवला, कभी बड़, कभी पीपल, कभी ये पहाड़ों का कामदगिरी, गोवर्धन, इनका परिक्रमा होता है। परिक्रमा मतलब एक चक्र। हम यदि इस परिक्रमा को समझने की क्यों करते हैं इसकी परिक्रमा, और हम इसको साधना क्यों कह रहे हैं, तो इसके बहुत गूढ़ रहस्य है। कारण हम अपने जीवन को देखें तो वो भी चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। यदि हम जीव जगत ब्रह्मांड किसी को भी देखें तो ये चक्रों में निहित है, चक्रों द्वारा संचालित है और चक्रों में ये स्थित है। हम ऐसा समझ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, मतलब हर एक यहाँ तक कि समय भी वो चक्र पर है। काल चक्र। तो एक चक्र लगाया, उसको हमने बोला परिक्रमा। तो आज भी रहस्य है हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी जीने का ढंग, हमारे आज भी दुनिया के लिए दुनिया शोध कर रही है कि भारत में ये गंगा यमुना नर्मदा के पद ध्यान साधना और योग के लिए विख्यात हैं। यहाँ पर कैसे व्यक्ति रहते हैं और कैसे इनकी परंपराएं उस ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक शक्तियों से इनको साक्षात्कार कराती है। तो परिक्रमा भी कुछ ऐसी साधना है जो प्रकृति से जोड़ती है और प्रकृति में व्याप्त वो अनंत शक्तियाँ का परिचय कराती है। परिक्रमा वो जीवन का बोध तो कराती है, जीवन को दिशा तो देती है, दशा में परिवर्तन भी लाती है। कहीं ना कहीं वो हमें माटी और अपनी प्रकृति उससे जोड़ रही है। आज आपको सुनने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, शायद ये महसूस कर रहे होंगे कि आपने जो अर्जित किया है, अगर उसका वो थोड़ा बहुत भी अर्जित कर लें तो उनके लिए जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। और क्योंकि आपने शोध का जिक्र किया तो मैं ज़रा दर्शकों के लिए, क्योंकि दादा गुरुजी पर शोध की जा रही है और ये बाकायदा देखा गया, क्योंकि अपने आप में बड़ा विचित्र है कि कोई 4 साल से किसी ने अन्न नहीं ग्रहण किया, वायु से ऊर्जा लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं और वही है जो इनके शरीर में जाता है। ये जो स्टडी है, ये इसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि 7 दिन तक ये ऑब्जर्व किया गया कि 25 से 30 किलोमीटर तो आप, गर्मी की जो हालत थी समर, उसमें 42 से 45 डिग्री का टेम्परेचर था, उसमें आप चले और बाकायदा उसके बाद ये लिखते हैं कि आपकी फिजिकल, मेंटल और इन्वेस्टिगेटिव पैरामीटर्स डिड नॉट शो any significant aberrations. In our opinion, this response to strict fasting and strenuous physical activity is unique. ये अपने आप में विचित्र है, ये रिपोर्ट बताती है। एंड hitherto अनरिपोर्टेड इन वर्ल्ड मेडिकल लिटरेचर, मतलब वर्ल्ड मेडिकल लिटरेचर में ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं जो आपके साथ दादा गुरुजी, जो आपने करके दिखा दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट भी है और लोगों के लिए ये एक विषय है कि ये कैसे संभव है। ये सिर्फ माँ की निकटता, जिसे हम माँ कहते हैं, हम प्रकृति को माँ कहते हैं, हम इस धरती को, माटी को भी माँ कहते हैं, हम पालन
पोषण करने वाली को माँ कहते हैं, जीवन देने वाली। हम आज भारत को ही नहीं, हम दुनिया को हम यही बताने के लिए निकले हैं कि आज सारी दुनिया भारत के गांव नगर को देखती है कि सारी दुनिया भयभीत है संक्रमण और तरह तरह के आपदाओं से, लेकिन भारत के गांव नगर में बड़े भयमुक्त जीवन को जिया जा रहा है। तो आज दुनिया का शोध का विषय सिर्फ ये जीवन नहीं, वो हमारे गांव और नगर भी हैं कि इनके भयमुक्त जीवन प्रदान करने वाली वो कौन सी शक्तियां हैं और किन शक्तियों की निकटता से ये इतने भीषण आपदाओं के दौर में, संक्रमण के दौर में भयमुक्त जीवन जीते हैं, बड़े अच्छा, जो आनंदित जीवन डॉक्टर्स जीते की हैं। टीम थी आपके पास, जो आप पर शोध कर रहे हैं, जो आपके बारे में जानना समझना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी आपको ऐसे देखने के बाद? अब क्योंकि जैसे वो तो हर चीज़ को एक साइंटिफिक पैमाने पर और मेडिकल पैमाने पर आंकते हैं। नहीं, तो मैंने उनको शरीर इसीलिए दिया कि आप उसको 24 घंटे, हाँ। जब 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी, फिर जैसे यहाँ ये कैमरे लगे हुए हैं कि कहीं बाहर भी जाना है या स्नान करना है तो वहाँ भी, फिर जहाँ सोना है वहाँ भी, 24 एक एक पल। और फिर जो 25-30 किलोमीटर जब पैरामेडिकल्स का स्टाफ चलता था, पुलिस प्रशासन का स्टाफ चलता था, और एक एक पल का, एक एक क्षण का उन्होंने रिकॉर्ड किया। फिर इसके बाद फिर उनको ये भी लगा कि ये तो मैंने देख लिया एक सप्ताह, हो सकता है कि इन्होंने कुछ 1 वर्ष पहले या 4 महीने पहले कुछ लिया हो। तो मतलब चिकित्सा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे। चिकित्सा जगत ने ये देखा कि इनका ब्रेन मैपिंग कराते हैं। अच्छा। कि कुछ यदि अंदर होगा जो बाहर प्रकट नहीं हो रहा है। अंदर तो है। हाँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ये आपका माइंड कंट्रोल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। कहते हैं कि सब कुछ यहाँ पर है, आप यहाँ तय कर लीजिए, बस उसके बाद आपका शरीर नहीं, तो आपके हिसाब से काम वही करेगा। डॉक्टरों ने उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन मैपिंग, जी है ना। बिल्कुल, हाँ, तो ब्रेन मैपिंग। उन्होंने सोचा कुछ जो होगा वो तो कम से कम आएगा, लेकिन उसकी भी आश्चर्यजनक उनको उसका रिजल्ट मिला। कारण मुझे, मेरा मानना है, और मानना नहीं, मेरी इसकी जीवंतता है कि जो प्रकृति केंद्रित जीवन को जी रहा है जी। और जो अपनी माटी संस्कृति के समीप है, वो सबसे बेहतर है। और उसे किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई निराशा या उसका जीवन, कहते हैं ना कि आज का हम जीवन को देखते हैं तो वो तरह तरह की विसंगतियां, तनाव, निराशा, लेकिन वो माँ के निकट, मैं दुनिया को यही बताना चाहता आपको हूँ। तनाव नहीं होता? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि अगर मैं मुझे नर्वस। तनाव है तो क्यों है? आप उस विषय, आपका कामना, आपकी इच्छाएं, जब व्यक्ति विषयों से आसक्त होगा या कामनाओं से, तो स्वाभाविक है कि जब उसके मन में या चित्त पर में, कामना तो आपकी भी है। कामना आपकी ये है कि लोग प्रकृति के नजदीक जाएं। कुछ कामनाएं निष्काम भाव होता है, तो जिसमें निजी का कोई स्वार्थ नहीं होता मतलब है। आप कह रहे हैं कि क्योंकि मैं स्वार्थ भाव से चीजें अपने किसी लिए को चाहती हूँ, किसी इसीलिए आप में और मुझ में फर्क है। किसी को, अब जैसे कोई किसी जगह स्वामी महाराज या साधु संत को देखेंगे तो उसको सबसे अंदर आएगा कि आपका मठ कहाँ है, आपका आश्रम कहाँ हाँ, है। कहाँ है आपका मठ, हाँ, कहाँ है आपका आश्रम? ये प्रश्न सबसे पहले आता है। तो मेरा तो कोई मठ नहीं, मेरा तो नर्मदा का तट, ये यमुना का तट हो या जीवनदायिनी का तट, मतलब आपका कोई आश्रम नहीं है? मेरा तट, मेरा मठ। मैं तो गांव नगर को ही देवालय जानता हूँ कि आज दिल्ली एक नगर है, महानगर है, हम एक देवालय में आए हैं। आज हमें लग रहा होगा हम स्टूडियो में बैठे हैं और भारत 24 में इसके ऑफिस में बैठे, पूर्णिमा के साथ बैठे, ये सेंटर में बैठे, लेकिन ये हमारे लिए मंदिर जैसा है। हम मठ और मंदिर उसी को जो समझते जो समाज को या जीवन को दिशा देने का जहाँ से काम चल रहा है, जो समाज में बदलाव लाने का जहाँ से का कार्य लेकिन होता दादा है। गुरुजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर ऐसे बहुत सारे संत हैं जो अपने बड़े बड़े आलीशान मठ में रहते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे संत हैं जो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो जिसको हम लग्जरी लाइफ कहते हैं अंग्रेज़ी की भाषा में। फिर ऐसे बहुत सारे संत हैं जो अपने आप को प्रचलित करते हैं, अपने अपने आप को एक विश्वविख्यात जगह ले जाना चाहते हैं, या लोग उनको पहचानें, उनके अनुयायी उनके आगे पीछे घूमें, उनकी सेवा सत्कार करें।
फिर वो भी तो सनातन धर्म को मानने वाले, फिर उनमें क्या गलत है? देखो, मैं किसी संत समाज के विषय में तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी इतिहास है, कहीं न कहीं यदि मैं बोलूँ कि गुरु और गोविंद ने लीला की है, या वास्तविक जो उसका जीवन रहा है, वो इस धरा या अपनी माटी या इन पेड़ पहाड़ों, कोई हिमालय के गर्भ में छिपा है, कोई विंध्याचल की गुफाओं में, कोई यमुना गंगा नर्मदा के तट और पथ से चलता चलता वो गांव नगर तक। मुझे मेरा मानना है कि कोई भी सन्यासी होगा या कोई संत होगा, वो संग्रह और संचय नहीं कर सकता है। सन्यासी के जीवन में ये निषेध है, कारण वो तो पिंड दान दे चुका है। जी। अब हमारा जीवन नहीं है, नहीं है। तो जब मेरा जीवन ही नहीं है तो मैं किस बात का संग्रह करूं, किस बात का संचय करूं? तो संग्रह और संचय करने वाले को मैं नहीं मानता कि वो साधक हो सकता है। वो सनातन का मानने वाला हो सकता है, जीने वाला तो नहीं हो सकता है। यदि उसको जीना होगा तो वो तो विंध्याचल, सतपुड़ा, गिरनार, अरावली की पर्वतमालाओं में, हाँ, कभी निष्काम भाव से, जैसे हम आज दिल्ली आ गए, आ गए। है ना, लेकिन हमारे आने का मकसद कोई निर्माण या कोई संग्रह संचय नहीं है। हमारा मकसद है इस गांव नगर को उस गंगा, यमुना, नर्मदा या प्रकृति, उन पेड़ पहाड़ों या उस माटी या उस संस्कृति की जीवंतता को रखना है। जैसे कोई हमसे पूछता है कि नहीं, इस व्रत और साधना से आपको क्या मिलेगा? मैंने कहा, आनंद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, और सबसे बात है कि यदि हम एक गुरु गोविंद का चरित्र रहता है, आज हम राम के प्रभु के चरित्र को पढ़ते हैं, क्यों? कारण उस चरित्र से जीवन को दिशा मिल रही है, परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए लोग रामायण और गीता, कृष्ण चरित्र पढ़ रहे हैं। गुरु गोविंद के चरित्र ही वो आधार होता है। तो हम भी एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि आने वाले समय में जब चारों तरफ प्राकृतिक आपदाओं का दौर है, और जब चारों तरफ से हमारे सनातन संस्कृति और धर्म पर छेड़खानी लोग कर रहे हैं, हमारे अपने कर रहे हैं, पराये दूसरे कर रहे हैं, उस समय हम उस सनातन की, उस धर्म की जीवंत प्रामाणिकता को हम रख रहे हैं। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं, वो संग्रह संचय या वो पत्थरों के मठ और आश्रमों की क्या आवश्यकता है। नहीं, जरूरत पड़ने पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भी 4 मठ बनाए 4 दिशाओं में, कि लोगों को परेशानी ना हो। तो मैं मठ और मंदिरों के विरोध में नहीं, मैं कोई आश्रम के विरोध में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मठ और आश्रम की भी एक अवधारणा रही है कि आश्रम क्यों बनाए गए, मठ क्यों बनाए गए, हमें मंदिर बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात हो, जिन मठ और मंदिर आश्रमों से उस धर्म की जीवंतता को रखा जाए, उस महत्व को रखा जाए, उस संस्कृति की प्रामाणिकता को रखा जाए, समाज को दिशा दी जाए, जीवन में बदलाव लाने के लिए, एक करने के लिए, कि ये बटेंगे नहीं, इस कारण से वो एक केंद्र बना दिया जाए आस्था का। मुझे लगता है कि ये तट तो सदियों से केंद्र है, जीवन जीने की कला के केंद्र है। एक अंतिम सवाल, सनातन धर्म को लेकर ये कहा जाता है कि सनातन धर्म जो है वो जीवन जीने की एक जीवन शैली है। सनातन निश्चित है। सनातन ये बताता है कि आपका जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है पिछले कुछ समय में राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है और नहीं भी है, कि सनातन धर्म को राजनीति के केंद्र में लाना और सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी बातें कहना जो सनातन धर्म के लिए आघात है, आपको लगता है सबसे आसान काम आज की तारीख में है? इसका आने वाले समय में जो मैं जीवन को जी रहा हूँ, या ये साधना, ये महाव्रत, इन सब प्रश्नों का उत्तर जीवंत में समाज के समक्ष आएगा। कारण मैं इस विषय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यही समाज को बोलकर नहीं, हम समाज को जीकर बताएंगे, और निश्चित आने वाले समय में ये जीवन जो हम जी रहे हैं, ये हर एक प्रश्नों
प्रश्नों का उत्तर होगा और हर समस्या का समाधान भी बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि आपके ऊपर जो शोध चल रहा है, क्योंकि वो समाज में एक संदेश की तरह है बहुत सारे लोगों के लिए, और जैसा कि आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि प्रकृति के साथ जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो करना चाहते हैं वो आप इसी तरीके से करते रहें और समाज में एक बड़ा संदेश देकर सकारात्मक कदम उठाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी, आप आए आज और हमारे साथ आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।